मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है? मित्रों, दुख एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी अवस्था है जिससे प्रत्येक मनुष्य छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन यह दुख नामक शब्द हर मनुष्य का पीछा करता है और मनुष्य के जीवन में दुख उत्पन्न कर देता है। फिर मनुष्य सोचने लगता है कि इस दुख को समाप्त कैसे किया जाए, इसका अंत कैसे किया जाए। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। नंदी जी ने बताया है कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा देख लेता है, उसके जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो चलिए मित्रों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती नंदी जी पर सवार होकर आकाश मार्ग से पृथ्वीलोक की तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें पृथ्वीलोक पर एक सुंदर नदी दिखाई देती है और उस नदी के किनारे एक बड़ा सा सुंदर वृक्ष था। उस नदी के पास का दृश्य देखने में स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी माता पार्वती नंदी जी को आदेश देती है और कहती है, हे नंदी जी, नदी के पास उस वृक्ष के पास रुको, मैं वहां पर विश्राम करना चाहती हूं। उसके बाद में नंदी जी भगवान शिव और माता पार्वती को उस नदी के किनारे उस सुंदर वृक्ष के पास लेकर आ जाते हैं। उसके बाद में माता पार्वती और भगवान शिव जी उस वृक्ष के पास उस सुंदर वातावरण में विश्राम करने लगते हैं और नंदी जी उनके पास वहीं पर खड़े रहते हैं। कुछ समय पश्चात नंदी जी के मन में एक प्रश्न उठता है और वह भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे मनुष्य के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, मैं तो हमेशा से मनुष्यों का कल्याण चाहता हूं, और यदि आप मनुष्यों के कल्याण हेतु कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। कृपया आप मुझे अपना प्रश्न बताएं। तब नंदी जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि संसार में दुख का कारण क्या है। नंदी जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जगत पिता है, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, लेकिन इस कथा को आपको पूरा अंत तक सुनना होगा। तभी आपको पता चल पाएगा कि मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। तब नंदी जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनूंगा। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार पूरा सुन लेता है, उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। और यदि आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, नंदी जी, एक समय की बात है, उदयपुर नामक एक नगर में सज्जन सिंह नाम का राजा राज्य करता था। वह एक दयालु और सज्जन राजा था। वह राजा यदि किसी भी व्यक्ति को दुखी देखता था तो उसकी मदद अवश्य करता था। एक दिन की बात है, राजा सज्जन सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक जो एक झोपड़ी के पास अकेला बैठा रो रहा था। तब वह राजा उस बालक के पास जाता है और घोड़े से उतरकर उस बालक के पास जाकर कहता है, हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो और तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? राजा के एक बार पूछने पर वह बालक कुछ नहीं बोला। राजा ने उस बालक से दोबारा पूछा, हे बालक, तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम क्यों रो रहे हो? तुम डरो नहीं, मैं यहां का राजा हूं, मुझे अपनी समस्या बताओ। तब वह बालक कहता है, हे महाराज, मेरी मां की मृत्यु हो गई है। मेरी मां और मैं यहां पर अकेले ही रहते थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मरते समय मेरी मां ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी सोननगर के धनी साहूकार के पुत्र थे। मेरी मां एक गरीब घराने से थी और मेरे पिता अमीर घराने से थे, और मेरे पिता के पिता जो मेरे दादा थे, उन्हें गरीब घराने की लड़की पसंद नहीं थी। लेकिन मेरे पिता मेरी मां से बहुत प्रेम करते थे और इसी कारण मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात एक दिन मेरे पिताजी रात में सो रहे थे तो उन्हें एक सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तब मेरी दादी ने गुस्से में मेरी मां से कहा, अरे मनहूस स्त्री, तू इस घर में आते ही मेरे बेटे को खा गई। दादी दादाजी से कहती हैं, मैं तो पहले ही कह रही थी
कि यह मनहूस लड़की हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और फिर मेरी मां को उल्टा सीधा कहकर दादा और दादी जी ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस समय मैं अपनी मां के पेट में पल रहा था। मेरी मां अपने पति की मृत्यु का दुख और घर से निकाले जाने का दुख लेकर इधर उधर भटकते भटकते यहां आकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी, और फिर यहीं मेरा जन्म हुआ। मेरी मां ने मरने से पहले मुझसे कहा था, कुछ भी करना लेकिन कभी गरीब बनकर मत जीना। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं अमीर आदमी बनूंगा, और अब मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने मां के वादे को पूरा कर सकूं। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद में वह राजा कहने लगा, बेटा, तुम्हारी तो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम यहां रहकर अमीर कैसे बन सकते हो? राजा सज्जन सिंह कहते हैं, हे बालक, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मैं तुम्हें पढ़ा लिखाकर तुम्हें अमीर बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह मेरा तुमसे वादा रहा। राजा सज्जन सिंह की बातों को सुनकर वह बालक राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब राजा उस लड़के को लेकर राजमहल में पहुंचते हैं तो राजा की पत्नी राजा से पूछता है कि यह बालक कौन है और इसका नाम क्या है। तब राजा ने रानी से कहा, इसका नाम कुंदन है। इस संसार में इसका कोई नहीं है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और तुम इसकी देखभाल करोगी। रानी सोचने लगती है कि राजा भी पता नहीं किस किस को लेकर आ जाते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। राजा ने रानी से कहा, तुम्हें कुंदन का ठीक से ध्यान रखना है। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी जी, महारानी उस बालक को किसी तरह से उस महल से निकलना चाहती थी, और दूसरी तरफ वह बालक सोच रहा था कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मैं राजमहल में आ गया हूं। उसके बाद वह बालक इस महल में रहने लगा। एक दिन की बात है, जब महारानी ने अपने पुत्र राजकुमार और पुत्री राजकुमारी तथा कुंदन को खाना पर उसने आई तो उसने अपने पुत्र और पुत्री को चांदी के बर्तन में खाना परोसा और वहीं कुंदन को एक हरे पत्तल में खाना परोसा। यह देखकर कुंदन को अच्छा नहीं लगा और उसने नाराज होकर कहा, मैं इस पत्तल में खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने पूछा कि तुम पटल पर भोजन क्यों नहीं कर सकते हो? तो कुंदन ने जवाब दिया, तुमने अपने पुत्र और पुत्री को चांदी की थाली में भोजन दिया और मुझे पत्तल में। जब मुझे चांदी के थाली में भोजन मिलेगा तभी मैं भोजन खाऊंगा। तब रानी ने कहा, अगर तुम पत्तल में खाना चाहते हो तो खाओ, वरना मत खाओ। उसके बाद में कुंदन नाराज होकर बिना खाना खाए महल से चला गया। जब महाराज सज्जन सिंह महल में आए और उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने महारानी से पूछा कि हे रानी, तुमने कुंदन को चांदी की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया? तो रानी ने जवाब दिया कि मैं देखना चाहती थी कि कुंदन घमंडी तो नहीं है, लेकिन वह तो घमंडी होने के साथ चतुर भी है। राजा ने कहा, हे रानी, तुमने यह ठीक नहीं किया। उसे भी चांदी के थाली में भोजन देना चाहिए था। जब उसे पत्तल में भोजन मिला होगा तो उसे अपमान महसूस हुआ होगा। अब पता नहीं वह कहाँ गया होगा। फिर राजा ने सोचा, वह लौटकर अपनी झोपड़ी में ही गया होगा। मुझे उसे वापस महल में लाना चाहिए। राजा घोड़े पर सवार होकर नगर की तरफ चल देता है। इधर कुंदन महल से वापस आने के एक खतरनाक डाकू बन जाता है और एक जंगल में रहने लगता है। वह जंगल बहुत ही विशाल था। उस जंगल के किनारे एक कुटिया बनाकर एक साधु रहते थे। उनका नाम भृगु आर्षि था। वे बहुत ही दयावान साधु थे। वे साधु हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति उस जंगल से गुजरता था तो पहले वह साधु उसे कुटिया में विश्राम करने के रोकते थे और विश्राम करने के बाद उस जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल में कुंदन डाकू रहता है। जो भी यात्री उस जंगल से गुजरता था, कुंदन डाकू उसे लूट लेता था। लूटपाट करना उसका पेशा बन गया था। इसीलिए उस जंगल से गुजरने के लिए कोई भी व्यक्ति बहुत डरता था, और यदि गलती से कोई भी व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश करता था तो कुंदन डाकू उसे लूट लेता था। इस तरह डाकू कुंदन का डर आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन नगर के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर डाकू चंदन से निपटने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि डाकू कुंदन का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमें उसका सामना करना चाहिए। फिर एक व्यक्ति ने कहा, हमें उस जंगल को घेर लेना चाहिए
और डाकू कुंदन को पकड़कर उसे मार देना चाहिए। इस बात से वहां पर इकट्ठा हुए सभी लोग सहमत थे और फिर नगर के लोग उस जंगल की तरफ चल देते हैं। मित्रों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नंदी, सभी लोग लाठी डंडे और कुल्हाड़ी को लेकर उस जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर वे सभी डाकू कुंदन को ललकारने लगे। कहां छिपा है डाकू कुंदन? आज हम तेरी मौत बनकर आए हैं। हम तेरे आतंक का सर्वनाश कर देंगे। आज तू बच नहीं पाएगा। जंगल में छिपा डाकू कुंदन यह सब सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, अगर आज मैं पकड़ा गया तो गांव ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर डाकू कुंदन ने सोचा कि मुझे किसी तरह से यहां से बचकर निकलना होगा। उसके बाद में डाकू कुंदन वहां से निकल भागा। जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी तो जल्दी से वह उस कुटिया के पास पहुंच गया, लेकिन वह भगाते भगाते बहुत थक गया था, इसलिए हाँफ रहा था। जब उस दयावान संत ने उसे देखा तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतना हाँफ क्यों रहे हो? तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? कुंदन ने महात्मा जी को अपनी सारी बात बताई तो महात्मा जी ने कहा, तो तुम अमीर बनना चाहते हो? कुंदन ने कहा, जी महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अमीर कैसे बनूं। महात्मा जी ने कहा, इस तरह तुम अमीर आदमी कैसे बन सकते हो? अमीर बनने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। कुंदन ने कहा, हे महात्मा, मैंने तो आज तक विद्या ग्रहण ही नहीं की। अब मैं क्या करूं? विद्या ग्रहण करने के लिए मेरे पास धन भी तो नहीं है और बिना विद्या के मुझे कौन शिक्षा देगा? महात्मा ने कहा, यदि तुम शिक्षा ग्रहण ही करना चाहते हो तो यही आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। यह बात सुनकर कुंदन थोड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, लेकिन महात्मा जी, कुछ लोग मुझे मारने के लिए इस जंगल में मुझे खोज रहे हैं। मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूं? संत जी ने कहा कि तुम कुटिया के अंदर जाकर छुप जाओ। उसके बाद कुंदन कुटिया के अंदर छुप जाता है। कुछ समय पश्चात कई लोग महात्मा की कुटिया पर आते और महात्मा जी से पूछते हैं कि हे महाराज, क्या आपने किसी व्यक्ति को यहां से जाते हुए देखा है? महात्मा जी ने कहा कि आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है, हे मुनिवर, हम सभी लोग डाकू कुंदन की बात कर रहे हैं। उसने बहुत से लोगों को लूटा है और परेशान किया है। वह लोगों को लूटकर उन्हें मार भी देता है। आज हम उसे ढूंढने आए हैं। तब महात्मा जी कहते हैं, वह डाकू तो कुछ दिन पहले ही मर गया है। तब वे लोग कहते हैं, हे मुनिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? कुंदन डाकू मर चुका है। तब महात्मा कहते हैं, क्या तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है? वह मर चुका है। अब तुम सभी लोग अपने घर वापस लौट जाओ। कुंदन कुटिया के अंदर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। लोग महात्मा जी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों को मानकर वे सभी वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो कुंदन कुटिया से बाहर आया और महात्मा जी से पूछने लगा, हे महात्मा जी, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? संत जी ने कहा, मैंने उनसे क्या झूठ बोला था कुंदन? तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। कुंदन ने कहा, महात्मा, आपकी बात सच है। फिर महात्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दूसरों को लूटकर तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। यह सब करने के बाद भी क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम अन्य लोगों की तरह निडर होकर जी सकते हो? ऐसा नहीं, तुम्हें हर समय यही भय रहता होगा कि कहीं तुम्हें कोई मर ना दे। क्या जो मैंने कहा वह सत्य है? कुंदन ने कहा, हां महात्मा जी, आप सच कह रहे हैं। फिर कुंदन ने महात्मा जी से कहा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आदर सम्मान दें। इसके लिए आप जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यह वचन देता हूं। महात्मा जी ने कहा, यदि ऐसा है तब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नंदी। तब जो साधु बाबा थे वह एक स्थान पर पहुंचकर कुंदन से कहते हैं, कुंदन, तुम यह दोनों पत्थर देख रहे हो, इन्हें अपने सिर पर उठाकर मेरे पीछे पीछे आओ। कुंदन ने दोनों पत्थर अपने सिर पर उठा लिए। कुंदन दोनों पत्थर अपने सिर पर रखकर महात्मा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? कुंदन ने कहा, हे मुनिवर, ये पत्थर बहुत भारी हैं। संत जी ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। कुंदन ने तुरंत अपने सिर से एक पत्थर जमीन पर गिरा दिया और फिर से महात्मा के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर कुंदन ने कहा,
महात्मा जी, यह एक पत्थर भी बहुत भारी है। संत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, इस पत्थर को भी जमीन पर फेंक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। साधु के पीछे चलते चलते कुंदन एक पहाड़ पर पहुंच गया। पहाड़ पर पहुंचने के बाद कुंदन ने संत जी से पूछा, है महात्मा जी, आप मुझे इस पहाड़ पर क्यों लेकर आए हैं? तब संत जी ने कहा, मैं तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए यहां लाया हूं। सुनो, अब तक तुम्हारे सिर पर चोरी और हत्या रूपी दो भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें ज्ञान रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसलिए आज से तुम एक काम करो, लोगों को लूटने और उनको मारना बंद कर दो, और जिन लोगों का धन आज तक तुमने लुटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम लोगों का सम्मान पा सकोगे। तभी लोग तुम्हें अच्छे व्यक्ति के रूप में जानेंगे। कुंदन ने महात्मा जी से कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मैंने जिन लोगों का धन चुराया है वह कौन थे, कहां रहते थे, मुझे यह पता नहीं है। फिर महात्मा जी ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम उसे लूट हुई धन को गरीबों और भिखारी में बांट दो। कुंदन बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन कुंदन अपना रूप बदलकर नगर में गया और लूटे हुए सारे धन को गरीबों में बांट दिया। लूटे हुए धन को गरीबों में बांटने के बाद कुंदन वापस संत जी के पास आया और संत जी से कहने लगा, हे महात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज तक मैंने कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। कृपया मुझे ज्ञान की बातें सिखाकर मेरे जीवन को सफल बना दो। उसके बाद में संत जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और संत जी ने उससे कहा, कुंदन, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। कुंदन ने सच्ची श्रद्धा से महात्मा की सेवा की और महात्मा का शिष्य बनकर ज्ञान की बातें सीखी। अब कुंदन पहले जैसा नहीं रहा, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था। तब एक दिन महात्मा जी ने कुंदन से कहा, कुंदन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। तब कुंदन ने कहा, महात्मा जी, मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? महात्मा जी ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। इस तरह संत जी के साथ कुटिया में रहकर कुंदन ने शिक्षा ग्रहण की और साथ में महात्मा जी की मदद भी करता रहा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन महात्मा ने कहा, कुंदन, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो और अब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। तब कुंदन ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुजी? संत जी बोले, कुंदन, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। कुंदन ने निराश होते हुए कहा, गुरुदेव, सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूं, भला मुझ जैसे व्यक्ति को कौन काम देगा? संत जी ने कहा, जाओ, अपनी इस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर उसने निश्चय किया कि वह उदयपुर जाएगा। उदयपुर वही राज्य था जहां के राजा ने एक बार बचपन के समय में कुंदन को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके कुंदन को निकाल दिया था। जब कुंदन उदयपुर में पहुंचा तब उसे पता चला कि जिस राजा के यहां वह बचपन में गया था, उस राजा के एक मंत्री की मृत्यु हो चुकी है और उस मंत्री की जगह अभी कोई भी मंत्री नियुक्त नहीं हुआ है। फिर उसे पता चला कि राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव होना है। फिर कुंदन राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे कुंदन बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की मृत्यु से मंत्री का पद खाली हो गया। यह पद ज्यादा दिनों तक रिक्त नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र कमल को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या कमल इस पद के लायक है? राजा कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राज की परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में कुंदन आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। और आगे बढ़कर कुंदन ने कहा, मेरा नाम ज्ञान सिंह है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं। भीमसेन ने अपना नाम ज्ञान सिंह बताया
ताकि राजा सज्जन सिंह उसे पहचान ना पाए। कई सालों के बाद राजा सज्जन सिंह बूढ़े हो चुके थे। फिर कुंदन ने कहा, महाराज, आप जिस प्रकार चाहे उस प्रकार मेरी शिक्षा ले सकते हैं। यदि मैं शिक्षा देने में असफल रहा तो आप जो सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। राजा ने कहा, हे युवक, तुमने राज्य की परंपरा को बदलने की उत्तम सलाह दी है, परंतु हम इस सलाह को तभी मानेंगे जब तुम हमारे द्वारा ली गई शिक्षा में सफल हो जाओगे। हम तुम्हारी और कमल दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे उदयपुर का मंत्री बना दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि म्यान में रखी हुई 2 तलवारों को इन्हें दे दो। उसके बाद सैनिकों ने उन दोनों सोने की तलवारों को कमल और ज्ञान सिंह को दे दिया। राजा ने कमल से कहा, कमल, तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना है और यमनपुर में जाकर वहां के राजा जय सिंह को यह भेंट देकर आना है। उसके बाद राजा ने ज्ञान सिंह से कहा, तुम्हें पूरब दिशा में जाना है और मायानगरी राज्य में जाकर राजा भीमसेन को यह भेंट पहुंचना है। कमल और ज्ञान सिंह दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपने अपने लक्ष्य की ओर चल देते हैं। जब कमल दक्षिण दिशा में स्थित यमनपुर राजा के राज्य दरबार में पहुंचा, तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं उदयपुर के राजा सज्जन सिंह के द्वारा भेजा गया राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। फिर उन्होंने राजदूत से कहा, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब कमल ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं इसका मतलब नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा जय सिंह के सवाल का उत्तर ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हां राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। राजा जय सिंह ने अपनी सेनापति से कहा, सेनापति जी, राजा सज्जन सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए और बहुत जल्द उदयपुर नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाओ। यह सुनकर राजदूत कमल घबराकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब कुंदन मायानगरी पहुंचा तो कुंदन ने कहा, महाराज, मैं उदयपुर राजा सज्जन सिंह का राजदूत, राजा ने आपके लिए यह उपहार भेजा है। और वह तलवार राजा भीमसेन को दे दी। जब राजा भीमसेन ने माया से तलवार निकाल तो उस तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। तो राजा भीमसेन ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ज्ञान सिंह ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा साथी बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहे। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूं। कुंदन ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों को लेकर उदयपुर की ओर चल पड़ा। जब कमल और ज्ञान सिंह दोनों ही अपने नगर पहुंचे और दोनों राजा के पास गए तो राजा ने कहा, कहो कमल, यमनपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बताया? तब कमल ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। फिर राजा ने कहा, कमल, ये तुम क्या कह रहे हो? जय सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। कमल बोला, हां महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया और कहा, महाराज, यमनपुर की विशाल सेना उदयपुर की तरफ आ रही है। अब क्या होगा महाराज? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहीं पर मौजूद ज्ञान सिंह ने कहा, महाराज, घबराइए नहीं महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे यमनपुर की सेना से युद्ध करें।
मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ यमनपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से यमनपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि ज्ञान सिंह ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज सज्जन सिंह ने कमल और ज्ञान सिंह को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, ज्ञान सिंह, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। कमल ने कहा, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। राजा सज्जन सिंह ने कहा, मैंने तुम दोनों को भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। ज्ञान सिंह ने बुद्धिमानी से काम लिया, जबकि कमल, तुमने अपनी मूर्खता से यमनपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें उदयपुर का मंत्री कैसे बनाएं? राजा को कमल ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम ज्ञान सिंह को उदयपुर नगर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद अगले दिन ज्ञान सिंह को मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से ज्ञान सिंह को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए ज्ञान सिंह ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा पत्तल में भोजन ग्रहण करना पसंद करूंगा। महारानी ने कहा, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब रानी ने ज्ञान सिंह को पत्तल में भोजन परोसा तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले आपने कुंदन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। रानी बोली, ओ हाँ, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे चांदी की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? कुंदन ने उत्तर दिया, मैं वही बालक कुंदन हूं रानी जी। तब राजा सज्जन सिंह ने महारानी से कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने उस समय मेरा अपमान नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा जागृत नहीं होती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं, यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा सज्जन सिंह ने कुंदन से कहा, तुम संग्रामगढ़ जाओ, वहां के राज्य में चोरी काफी बढ़ गई है। तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे सहायता के लिए पत्र लिखकर भेजा है। फिर मंत्री कुंदन घोड़े पर सवार होकर संग्रामगढ़ की ओर चल देता है। चलते चलते 2 दिन बाद कुंदन संग्रामगढ़ पहुंच जाता है। संग्रामगढ़ पहुंचने के बाद वह राजा सत्यसेन के पास पहुंचा और बोला, राजा सज्जन सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। कुंदन से पत्र लेकर फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 7 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 7 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। पत्र पढ़ने के बाद राजा सत्यसेन सोचने लगे, यह आदमी एक समय डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? मित्रों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नंदी, तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया कि पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा सज्जन सिंह जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने कुंदन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? कुंदन ने कहा, महाराज, मेरा नाम कुंदन है। राजा ने कहा, कुंदन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। कुंदन ने कहा, महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। उस दिन राजा सत्यसेन कुंदन के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहते हैं, कुंदन, आज से तुम यहीं बैठोगे। कुंदन अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तभी कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 महिला और एक पुरुष था। एक महिला ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस आदमी ने हमारा सारा धन हड़प लिया है, कृपया न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाएं। राजा ने कहा, पहले हमें पूरी बात बताओ,
तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे। उस पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोल रही हैं। मैं शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और बोला, महाराज, 4 लोग आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहां उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर पुरुष ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक दिन यह चारों लोग अपना संपूर्ण धन लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो उनसे। मैंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर में धन दबा देंगे और जिस दिन हम लोग एक साथ आकर अपना धन मांगे, उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। उन्होंने कहा, इसके बदले में हम भी तुम्हें धन देंगे। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उन्होंने घर में गड़ा हुआ धन खोदा तो घर में सोने से भरा हुआ एक बटुआ मिला। फिर सभी ने उस धन को वहीं पर दबा दिया। फिर वह चारों बोले, हम हर शाम को यहां भोजन करने आया करेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है। फिर बड़े शौक से रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो मुझसे पूछते, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? मैं जवाब देता, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन चारों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। अब उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दीं और कहा, यह मुद्राएं रख लो, ये तुम्हें काम आएंगी। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह मुझको धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजरेगी। एक दिन जब वे चारों घर के बाहर एक पेड़ के पास बैठे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम उससे जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं, और घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है, जब उसके साथी बाहर व्यस्त हैं और वह अकेले धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने मुझसे कहा, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है, मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। तब मैंने कहा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी? फिर वह बोला, यदि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। मैं घर के बाहर आया और बाहर पेड़ के पास बैठे उन लोगों से पूछा कि तुमने विकास से जो कहा है, क्या वह सही है? उन सभी ने कहा, हां सही है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब मैं घर के अंदर आया और बोला, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। वह व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। वह व्यक्ति फटाफट गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने सारा गड्ढा खोद लिया और धन के 2 बड़े बड़े मटके निकालकर बाहर रख दिए और मुझसे बोला, तुम जरा एक गिलास पानी ला दो, मुझे बड़ी ही प्यास लग रही है। फिर मैं पानी लाने चला गया। इतने में पलक झपकते ही उस व्यक्ति ने दोनों धन से भरे हुए मटके उठाए और घर के पीछे से वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठकर बैठे, वह सोचने लगे कि मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने कहा, चलो, अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर गए और बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। मैंने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी यह सुनते हैं तो सदमे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने कहा था कि जल्दी करो। उन्होंने कहा, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? फिर व्यक्ति ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही है सारी कहानी। अब आप ही बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों महिलाएं कहती हैं, ये झूठ बोल रहा है, हम तीनों उनकी पत्नियां हैं। फिर राजा ने तीनों स्त्रियों के पति को बुलाया। तीनों ने कहा, इसे जरूर पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहां पर गया है। महाराज, हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, यह तो बड़ा ही विचित्र झगड़ा है। अब कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों ना कुंदन से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं।
इस प्रकार कुंदन के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वहीं पर बैठे हुए कुंदन से कहा, कुंदन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? कुंदन ने जवाब दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तो फिर महाराज ने आज्ञा दे दिया। कुंदन ने उस व्यक्ति से पूछा, जब चारों लोग तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? व्यक्ति ने कहा, जी, उन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में दबा देंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। फिर कुंदन ने पूछा, क्यों? इसने जो कुछ कहा, क्या वह सच है? तुम्हें क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। इसने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। कुंदन कहता है कि तुमने कहा था चारों के एक साथ आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। यही सच है। तब तीनों ने कहा, यही सच है। फिर कुंदन ने कहा, आप इस व्यक्ति की शिकायत क्यों लेकर आए हैं? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय यह व्यक्ति पैसे नहीं लौटाता तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यक्ति इस बात पर विचार करने लगे कि इसने बड़ी चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपने सही फैसला लिया है। जब वे तीनों अपनी पत्नी के साथ वहां से जाने लगे तब कुंदन ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि किसी अजनबी के घर में लाएगा? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं। सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहां से मिला? उन्होंने कहा, हमने व्यापार से यह धन कमाया है। यही सच है। कुंदन बोले, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। तीनों ने कहा, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। कुंदन ने फिर कहा, अब इनसे सच उगलवाने के लिए सैनिकों को बुलवाया जाए। तभी तीनों चोरों ने सच उगलना शुरू कर दिया और कहा, महाराज, हम चारों साथियों का एक चोरों का समूह था और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, फिर तो तुम लोग चोर हो। उन सभी ने कहा, हां महाराज मित्रों। फिर भगवान भोलेनाथ नंदी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नंदी, फिर उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को जेल में कैद कर दिया जाए और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ राजमहल से विदा कर दिया जाए। महाराज ने कुंदन से कहा, कुंदन, तुम परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा सत्यसेन कुंदन से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर कुंदन, जो डाकू था, अब वह दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान और सलाहकार मंत्री कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा को समाप्त करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से भगवान शिव ने नंदी को बताया है दुखों का अंत कैसे किया जाता है। भगवान शिव जी नंदी से कहते हैं, ज्ञान से मनुष्य अपने सभी दुखों का अंत कर सकता है। भगवान शिव जी कहते हैं, लालच, स्वार्थ और भय इस संसार में दुख का मुख्य कारण है। अब वह तीनों चोर अपने लालच और स्वार्थ के कारण बहुत दुखी थे और कुंदन अपने ज्ञान, अपने सभी दुखों का अंत करके एक प्रसिद्ध सलाहकार बनकर बहुत प्रसन्न था। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।